बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 8 अप्रैल 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि कल के डेटा के बेस पे हम लोग का क्या व्यू था। तो हमारा व्यू दोस्तों ये था कि पहला ट्रेड जो है हम लोग वो लॉन्ग साइड का लेंगे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे, और मार्केट के सेकंड हाफ में हम प्रिपेयर्ड रहेंगे कि अगर हमें कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलता है तो वो भी लेने के लिए रेडी रहेंगे। तो मार्केट ने फर्स्ट हाफ में अच्छा लॉन्ग साइड अपसाइड दिया, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेनिफिट उस चीज़ का भी मिला होगा। और सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी इनफैक्ट माइनस में भी आया। उम्मीद करता हूँ वहाँ पे भी आप लोगों ने प्राइस एक्शन पे ट्रेड दिया होगा तो प्रॉफिट अच्छा बना होगा आपका। चलिए दोस्तों, आज का डेटा देखते हैं। थोड़ा मिक्स टाइप का, रादर आज तो ख़त्म हो गए हैं, तो हम सीधा नेट पोजीशन पर ही आते हैं दोस्तों। सो नेट पोजीशन में देख लेते हैं, इंडेक्स फ्यूचर देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो इंडेक्स फ्यूचर से क्या मिल रहा है हमें क्लू। इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से घटे हैं रिटेलर के, और एफ ने थोड़े से ऐड किए हैं, प्रोज ने भी थोड़े से ऐड किए हैं। सो नेट पोजीशन अभी एफ की 22,000 हो गई है। 3 दिन का ट्रेंड देखे तो 13,000 से धीरे धीरे वो 22,000 के ऊपर आ गए वापस। अब इंडेक्स कॉल की बात करते हैं दोस्तों। इंडेक्स कॉल में नेट बेसिस पे वापस से कॉल में शॉर्ट सेलिंग में आ गए रिटेलर। एफ की भी कॉल्स आज एक्सपायर हुई हैं, और प्रोज ने कवरिंग करी है, लेकिन उनकी भी अभी भी कॉल राइटिंग खड़ी हुई है। इंडेक्स पुट पे आते हैं। सो इंडेक्स पुट रिटेलर ने बहुत शॉर्ट करी है आज, और एफ ने क्या किया है, ये पुट बाय करके गए हैं। ओके, और प्रोज भी बाय करके गया। बेसिकली उन्होंने अपनी पिछली जो थी सेलिंग जो है उसको वो कवर कर लिया आज। अब सिर्फ 12-13,000 ही सेलिंग रह गई है। स्टॉक फ्यूचर पे आते हैं। तो रिटेलर आज फिर बायर है, स्मार्ट मनी सेलर है। कॉल्स में भी यही सीन है, स्टॉक कॉल्स में। पुट में कुछ मेजर एक्शन स्टॉक के है नहीं। चलते हैं सीधा एनएसई की साइड पर, वहाँ पे देखते क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी कोई मेजर एक्शन नहीं है, बस यही है कि रिटेलर्स मोस्टली सेल करके गया कैश में आज। प्रीमियम अभी भी बना हुआ है यहाँ पे, शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं इसको। सो कॉल जो सेल हुई है 14,900 पे, अगर इसके ऊपर बाजार खुलता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगी, और 15,000 पे और बड़ी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सर्टेनली 15,000 पे रेजिस्टेंस बढ़िया वाली मिलने वाली है। और रिटेलर सेल करके गया, देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट इन द मनी पुट को सेल करके गया 14,900 पे। बस चेक कर लेते हैं कि मंथली में कुछ एक्शन कहीं है क्या। थोड़ा बहुत इज़ लाइक ओके बट नॉट, तो कुछ खास ये इतनी बड़ी क्वांटिटी की अनवाइंडिंग क्यों हो रही है यहाँ पे, इस पे नज़र रखनी पड़ेगी हमें। मंथली 13,500। चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पर यहाँ पे माइनस में बंद हुआ है। प्रीमियम हालांकि अभी भी बना हुआ है। फिफ्टीन अप्रैल चेक कर रहे हैं हम। तो बैंक निफ्टी में 33,500 पे अब जो गेम है वही है, उसके पहले इतना खास गेम कहीं पे दिख नहीं रहा है। पुट साइड में 33,000 पे मोस्ट लाइकली रिटेलर्स ने सेलिंग की हुई है, क्योंकि मेजर सेलर्स वही हैं पुट्स के। बाकी कहीं इतना कुछ मेजर हुआ ही नहीं है। और मंथली भी चेक कर लेते हैं, मंथली में कुछ दिख रहा है क्या हमें। जी नहीं। चलिए वापस आते हैं। सो कंक्लूड करने से पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे हम।
Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trade. World market should not have a positive trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार दोस्तों 25 अप्रैल को है. थोड़ा दूर है लेकिन आप अपना स्पॉट अभी लॉक कर सकते हैं, और जो अभी लॉक कर रहे हैं स्पॉट वो इस वीकेंड पर उनके लिए एक सरप्राइज़ है. तो सरप्राइज़ अगर अवेल करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, सो मुझे ईमेल करें amitdhamijawan@gmail.com पर, और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजावन. क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं. क्रेडिट कार्ड का लिंक के लिए भी मेरे को आप ईमेल पे पूछ सकते हैं, या कोई भी आपकी क्वेरी हो वेबिनार से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी. और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी. तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड. ध्यान से अगर देखें तो रिटेलर तो अभी भी 11,000 होल्ड करके खड़ा हुआ है लॉन्ग्स. एफआईएस धीरे धीरे अभी भी लॉन्ग पोजीशन अपनी कंसोलिडेट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स की. लेकिन अगर ये इतनी अच्छी पोजीशन थी तो इन्होंने यहाँ पे अपनी कॉल्स क्यों एक्सपायर होने दी, वो रोल ओवर क्यों नहीं करी. एंड सेकेंडली, जब आज की एक्सपायरी थी तो कुछ पुट इनकी क्यों नहीं एक्सपायर हुई, पुट नेट बेसिस पे और बाय क्यों करके गए. तो यानी कल एक दिन जो है वो थोड़ा सा चॉपी हो सकता है, और इन्होंने पर्पसफुली इस तरीके का डेटा छोड़ा है कि एक आपको क्लियर विजन ना मिल पाए कि डायरेक्शन इन लोग की किधर की रहेगी. लेकिन हमें एक दो बातें ध्यान रखनी है, वहाँ वो चीज़ें ही हमारा व्यू क्लियर करेंगी कि ये थोड़ी सी बाइंग तो करके गए हैं, ये क्लियर है. दूसरा क्या है, दूसरा सिनेरियो ये है कि ये जो पुट बाय आज करके गए हैं, ओके, पुट जो बाय करी है इन्होंने वो लगभग अच्छी खासी क्वांटिटी में करी है, जबकि ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है. और स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एक्शन इनके एंड पे. बट प्रोज ज़रूर सेलिंग करके, माफ़ कीजिएगा, स्टॉक कॉल का डेटा देख लिया, ये दोनों का ही नेग्लिजिबल एक्शन है. सो बेसिकली नेट बेसिस पे देखें अगर, तो प्रो भी जैसे स्टॉक्स एफ&ओ स्टॉक्स की कॉल अच्छी क्वांटिटी में सेल करके जा रहे हैं, और एफआईज भी कॉल सेल करके जा रहे हैं. तो यानी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन लोगों के मन में नेगेटिव बायस भी प्रिवेल कर रहा है. तो ये हो सकता है ज़रूर कि मार्केट अगर एक बार ऊपर खुल जाती है कहीं, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा. अगर मेरे को प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा, प्रोवाइडेड थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का भी उधर की डायरेक्शन में ही सपोर्ट हो. अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट नहीं हुआ तो कल का दिन जो है वो सेफ खेलने वाला है और स्टे अवे रहने वाला है. यानी दो तीन चीज़ों की मुझे कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए. वर्ल्ड मार्केट भी नीचे चाहिए, प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन भी चाहिए. ये दो चीज़ें मिलेंगी तभी मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं कल का ट्रेड स्किप कर दूँगा बेस्ड ऑन दिस डेटा. और कोई स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करना चाहें डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं, बट नॉट ऑन डेटा, क्योंकि डेटा जो अभी दिखा रहा है उसके लिए वो दो कंफर्मेशन डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि डेटा अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा, मिक्स टाइप का डेटा आ रहा है. तो ये भी कर सकते हैं लोग कि एक रेंज में रखे थोड़ी देर मार्केट को, और ऊपर नीचे दोनों का गेम, दोनों साइड पे गेम खेल जाएं ये लोग. अल्टीमेटली बाद में सेकंड हाफ में नीचे ले जाएं, या पहले आधे घंटे ऊपर रख के फिर नीचे ले जाएं. एनीथिंग दे कैन डू, क्योंकि स्मार्ट मनी है, दे हैव ऑल द लिक्विडिटी. सो मेरा व्यू बड़ा क्लियर है, मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लूँगा प्रोवाइडेड प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी मिले, और दूसरा मुझे वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा उसी डायरेक्शन में दिखे, या हमारी मार्केट कहीं कुछ थोड़ा सा पैनिक केसेस को लेके दिखाए. हालांकि जो आज पीएम साहब की स्पीच आई है उससे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई पैनिक होना चाहिए, बट यू नेवर नो. तो अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली शॉर्ट साइड का ट्रेड एक लेने की मेरी कोशिश रहेगी. मे बी आई मे कीप स्लाइटली लिटिल क्वांटिटी. बाकी का जो इंट्राडे डेटा होता है वो थोड़ा सा और अगर कंफर्मेशन देता है तो मे बी आई कैन इंक्रीज द क्वांटिटी इफ़ आई एम ऑलरेडी इन ट्रेड देन. सो ये मेरा व्यू रहेगा दोस्तों कल के लिए. सेफ ट्रेडर जो हैं वो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बिना बिल्कुल ना ट्रेड करें. दैट इज़ आई एम एडवाइजिंग अगेन एंड अगेन. चलिए दोस्तों, इसी से वीडियो ख़त्म करता हूँ. उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे हैं. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय, टेक केयर.